ये मसला पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ने इसका जवाब आज तो फायर कर सकते थे पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन आगे भी तो चल रहा है ना पाकिस्तान। इसके बाद क्या होगा इसके बीच में और क्या नेक्सस जो है ना, मैंने पॉइंट आउट किया था, बहुत ओपनली बात नहीं कर रहा, जयशंकर होके आया वहां से। भारत का और ईरान का नेक्सस बहुत पुराना है। भारत ईरान के कहने पे बहुत कुछ करता रहा है, ईरान भारत के कहने में बहुत कुछ करता रहा है इस खत्ते में। गवादर एक और बड़ा सोर पॉइंट है बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, लेकिन ताल्लुकात मुनक़ता करना क्या आर्जी हल हो सकता है? मुंतका नहीं हुए, नहीं कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन फायदा किसको होगा उसका? जाहिर है इमीडिएटली तो कोई जरूरत है नहीं ना, फिर एक जॉइंट मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है जी। जैसा अभी राणा साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले 70 सालों में जो आतंकवाद पाला है और उससे अपने पड़ोसी देशों को भी काफ़ी परेशान किया है, और जो आपने देखा हो किस तरह भारत में भी पाकिस्तान ने किस तरह आतंकवाद परोसा, लेकिन अब दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत ने उसका करारा जवाब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारने का काम किया था, और उसके बाद ही पाकिस्तान कुछ हद तक बाज आया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अफगानों की भी पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानियों ने जीना दुर्भर कर रखा था, और ईरान को भी ठीक इसी तरह का पाकिस्तान ने अपने देश में अलग अलग देशों के जुड़े हुए बॉर्डर से उसी तरह अलग अलग गुट बना रखे थे आतंकवाद के। ठीक ईरान के लिए ही दोस्तों, ईरान से सटे हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई आतंकी गुटों के कैंप खोल रखे थे, उन पर ईरान ने अब सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला उठा है। और देखिए दोस्तों, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब हम चारों तरफ से किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है, और जिस तरह दोस्तों अब पाकिस्तान चाहकर भी ईरान का कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बिलबिला रहा है और कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। खुद ईरान ने सरहद पार करने का जो रिस्क है वो क्यों लिया, रेड लाइन क्रॉस क्यों की? देखिए, बैकड्रॉप है सारे मसले का जो हुआ है इसमें, और बैकड्रॉप में ईरान इस वक्त अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और प्रेशर उस पर यह है कि चूँकि उसके जो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो हुतीज़ हैं, चाहे वो आप कह लीजिए हमास में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी, इस तरह लेबनान में सपोर्ट है उनकी हिज़्बुल्लाह की, तो वो अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करते वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जिस वजह से ईरान इस वक्त खत्ते में एक अहमियत इख्तियार कर चुका हुआ है, तो ईरान को फिर क्या बनेगा? दूसरा, ईरान के ऊपर मगरबी दुनिया का दबाव है बहुत ज़्यादा, वो भी इसके ऊपर एक स्ट्रेस है उसके ऊपर। तीसरा, ऊपर नीचे चंद एक वाक़यात हुए ईरान के अंदर जिसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं, टेररिस्ट वाक़यात। अब ईरान ने इस सब को भी संभालना है, और इस चीज़ को भी संभालना है कि उसके ईरान के अंदरूनी मामलात जो हैं उनकी सियासत ज़ाहिर काम नज़र आते हैं, लेकिन ज़ेरे सरफेस बहुत ज़्यादा तरातम भी है उसमें। अच्छा, तो उन्होंने अपने आप को एक ख़ास ताकत के तौर मनवाने के लिए उनका ख्याल ये था कि हम ये कर देंगे और शायद पाकिस्तान इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट तो ये है कि कुछ एक दो बच्चे में ख्याल शहीद हुए इसमें, और एक खातून शहीद और एक घर तबाह हुआ है। जी, जख्मी भी हैं। एक मस्जिद का भी बताया जा रहा है, उसको भी नुकसान। वो जो निशाना जो बनाया जिसका वो दावा कर रहे हैं, उन दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने ईरान की बाकायदा सपोर्ट की है अगेंस्ट टेररिज्म। ईरान के अंदर जो बहुत बड़े दहशतगर्द ग्रुप जो सरकर्दा थे, उनके जो रहनुमा थे, उनको पाकिस्तान की वजह से ही ईरान को कामयाबी हुई उनके खिलाफ। पाकिस्तान ने ईरान की मदद अफगानिस्तान में बहुत की है, ये भी अफगानिस्तान को पता है इस चीज़ का। फिर पाकिस्तान ने बहुत सारे जो मामलात हैं जिसके सरफेस पे बात नहीं आती, ईरान की वहाँ भी बहुत ज़्यादा मदद की, और ईरान शायद समझ नहीं पाया कि भाई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ज़रूरत जितनी पाकिस्तान को है उससे ज़्यादा ईरान को है उससे। अब जब उसने ये काम कर लिया तो ख्याल ये था कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, इसका फ़ायदा किसको होगा? ईरान को ये भी ख्याल था कि इसकी वजह से शायद जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अगर सामने खुल के सामने आते हैं तो उनकी जो असर पड़ेगा वो मशरिक़ वस्ता में पड़ेगा उसका। अच्छा, वो भी इनको नजर था। तो वो, और फिर ये मत भूलिए कि जयशंकर ये जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, ये चंद दिन पहले ही मेरा ख्याल है वहाँ से होकर आए हैं, और ईरान का और भारत का नेक्सस कोई नया नहीं है। कुलभूषण यादव तो आपको याद यादव भी वहीं से आया, फिर
वो बहुत बड़ा एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया था, जिसको भी तक पता नहीं कहाँ पर है, जिसको बाकायदा ईरान ने क्लेम किया। अगर आपको याद हो, जब दुबई में पकड़ा गया था तो उसको ईरान ने क्लेम किया था, और ईरान ने कहा ये हमारा शहरी, उसके पास पासपोर्ट भी ईरानी था वो, हालांकि वो पाकिस्तान का शहरी भी था, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस भी था इसमें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब्दुल मालिक रेगी की रेखी का तो मैंने पहले बता दी ना आपको। मैं ये कराची का बलोच था, ये ज़ैर बलोच, पता नहीं क्या इसका नाम था शख्स का, इसका ज़ैर बलोच तो ये फ्रॉम लेआरी। जी, इसका पासपोर्ट जब ये दुबई से पकड़ा गया तो इसके पास ईरानी पासपोर्ट था ये। अच्छा, और ईरान ने बाकायदे से वो क्लेम किया था इसमें। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब जो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया ना, तो मैं ये देख रहा था रात को, बड़ी लेट जब ये खबर आई है, तो कि आमतौर पे ये कि जिंग-ए-ज़म होना, हम तलवार पकड़े में चढ़ जाए ईरान पे, क्या ये तरीके मामलात को हल करने का? पाकिस्तान ने, वो कहते हैं ना, रिवेंज इज द डिश टेकन कोल्ड। पाकिस्तान ने बड़े सोच के समझदारी से पहला स्टेप उठाया है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को जो उन्होंने ड्रा डाउन कर दिया पीछे। हमारे एम्बेसडर वापस बुला लिया गया है, जो उनके एम्बेसडर वहाँ गए हुए हैं, उनको कह दिया कि आप तशरीफ ना लाएं जी। इस दौरान इन दोनों ममालिक में कदर मुश्तरक जो चीज़ ये है ना कि इस्लामी ममालिक तो हम है ही हैं, हम एक साथ बॉर्डर भी है, हमारा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है हमारे आपस में। ठीक है। चीन ने बाकायदा, उनके मीडिया ने भी ये बात खबर दी है कि चीन ने दोनों मुल्कों से कहा है कि आप थोड़ा पीछे हट जाए सारे हाँ, तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुजाहरा। पाकिस्तान की मिसालियत ये समझदारी की ना, इसको समटाइम्स कमजोरी की वो ये करने लगा। हाँ। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में वक्त आता है जब कौमें इन चीज़ों से, तजारत से, पैसे से उठ के सोचना पड़ता है, उनको इकदाम लेने पड़ते हैं। मैं इत्तलात की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा है, ये मैं को खबर नहीं दे रहा आपको। अच्छा। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। हैविंग बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान इसका जवाब तो देगा। अच्छा, ठीक है। इन कमिंग डे सून जवाब देगा, और जवाब देने का तरीका शायद वो ना हो जो हमारे लोग कह रहे थे। उन्होंने मिसाइल, मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया था, मिसाइल की फायरिंग और रॉकेट की फायरिंग बड़ा फ़र्क है, इस बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। परहैप्स उनका मीडिया मिसाइल रिपोर्ट कर रहा है, और हम यहाँ पे इवन के 2 रॉकेट्स तो अनफायर्ड पड़े हैं। दो अनफायर्ड जी, पड़े हुए हैं। वो इसलिए ये मैं कह रहा रिपोर्ट हो हूँ। रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश एक दूसरे रद्द-ए-अमल की कर दूं। वो जो रद्द-ए-अमल हमारे यहाँ एक जो बड़ा तकलीफ दे रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, वो ये है कि वो लोग जो इस पे खुशियां मना रहे हैं, जी, और वो लोग जो इस पर यानी तानाजनी कर रहे हैं, जी, जी, कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, या वो लोग जो इसकी आड़ में फिर कहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। यस, ये एक और पॉइंट है। ये खबासत है। हाँ, ये खबासत है। वो लोग जो ये जो इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है। ये इस पे JAT क्यों नहीं बनती? ठीक है। अच्छा, बिफोर वी टेक ब्रेक, इस बात को जवाब बनाकर बड़े बड़े सहाफ़ी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाने चाहिए। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। कौन से बड़े साफ़ी ने की है अबू ज़र की बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, किसी एक लीडर का मसला नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान ने इसका जवाब आज तो फायर कर सकते थे पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन आगे भी तो चल रहा है ना पाकिस्तान। इसके बाद क्या होगा इसके बीच में, और क्या नेक्सस जो है ना, मैंने पॉइंट आउट किया था, बहुत ओपनली बात नहीं कर रहा, जयशंकर होके आया वहां से। भारत का और ईरान का नेक्सस बहुत पुराना है। भारत ईरान के कहने पे बहुत कुछ करता रहा है, ईरान भारत के कहने में बहुत कुछ करता रहा है इस खत्ते में। गवादर एक और बड़ा सोर पॉइंट है बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, लेकिन ताल्लुकात मुनक़ता करना क्या आर्जी हल हो सकता है? मुंतका नहीं हुए, नहीं कर सकते हैं। देखो, कर सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन फायदा किसको होगा उसका? जाहिर है इमीडिएटली तो कोई जरूरत है नहीं ना, फिर एक जॉइंट मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है जी। जैसा अभी राणा साहब भी फरमा रहे थे, चंद दिन पहले ही हमारे सिक्योरिटी डायलॉग्स हुए हैं पाकिस्तान के ईरान के, चंद दिन पहले हुआ बात इस चीज में। बहरी मशकें भी हुई हैं जी, बहरी मशकें भी हुई हैं, ऑलरेडी मैकेनिज्म मौजूद है पाकिस्तान का ईरान का, और उसके अंदर जो कुछ हुआ है इसमें कर दे फोन अगर कोई ऐसी भी। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानी आतंकवाद तरह तरह के इन्होंने गुट बना रखे हैं, उसकी सज़ा पाकिस्तान को मिल रही है। और वहीं पाकिस्तान में कुछ मीडिया हाउस ऐसे भी चर्चा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तानी फौज की मिली जुली हरकत है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और उनको डिले करने की एक कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों हो सकता है आतंकी गुटों को पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत उनको सह दी, और उन्होंने जो जिस तरह की ईरान में हरकत की थी उसके बाद ईरान का जवाब आना ही था। तो पाकिस्तानियों की यह काफ़ी लंबी चौड़ी दोस्तों प्लानिंग होती है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, किस तरह की है, यह तो वक्त ही बताएगा। अब आगे आने वाले समय में सब सामने आ जाएगा, तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।